नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का डेटा जो है मैंने बनाया है ये आज निफ्टी के वीकली एक्सपायरी के बाद। बट आज से एक नया फीचर ऐड कर रहा हूँ कि जहां जहां मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के कोई स्ट्रैटेजी बन सकता है, वो मैं अपना जो स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ वो आपके संग डिस्कस करूंगा। तो आज मैं बिकॉज आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है, नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी कल से शुरू होने वाली है उस पर मैं क्या करने वाला हूँ वो एक एक आइडिया लगा रहा है मन में कि कल वैसे प्रोवाइडेड मार्केट इस तरीके से ही खुलेगा तो वो मैं इम्प्लीमेंट करने की सोचूंगा कल उसमें। तो उस पर मैं बात करूंगा जब मैं निफ्टी की एनालिसिस में आता हूं। तो अब हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं पार्टिसिपेंट डेटा के साथ। तो हमेशा की तरह शुरू करते हुए इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ एफआईआई का आज भी जोरदार बाइंग करते हुए और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग भी किया है उन्होंने। अब सिर्फ 34,000, ये कुछ दिन पहले प्री रिजल्ट रिजल्ट के कुछ दिन पहले तक 2.5 लाख था, 2.5 लाख से आ गया 34,000। और सामने देखिए क्लाइंट्स जिनका जबरदस्त लॉन्ग्स था, अब सिर्फ 29,000। मतलब मार्केट अगर हम ये वीक का मार्केट देखें, खास करके 10 जून से लेके आज 13 दिन, 4 दिन में निफ्टी कुछ नहीं किया है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज क्वाइट मार्केट रहा है, उसमें इतना जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग फ्रेश लॉन्ग फ्रेश शॉर्ट खड़ा हो गया सिस्टम में। साइडवेज मार्केट में एकदम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट एकदम डल रहा है 4 दिन। बहुत दिन के बाद, बहुत बहुत दिन के बाद हमने देखा कि चारों वीकली एक्सपायरी में न कॉल राइटर न पुट राइटर को कोई डैमेज हुआ, बट उतने नैरो रेंज में। यस, ब्रॉडर मार्केट सुपर्ब चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप बाकी नॉन वेट वाले डेरिवेटिव स्टॉक्स भाग रहे हैं इधर उधर, बट इंडेक्स नहीं कर रहा था। और उसमें इतना बड़ा हैंड चेंज हो गए, शफल ऑफ पोजीशंस हो चुके हैं। तो काफी एक हैरान की बात है कि क्वाइट मार्केट में एक साइड, मतलब जो आगे वाले दिनों में एक साइड को बहुत जोर से झटका लग सकता है। ये देखने की बात होगी कि नेक्स्ट एक हफ्ते में कौन से साइड हफ्ता है या उसमें, क्योंकि फ्यूचर का पोजीशन है, इट्स नॉट जस्ट ये वीक का कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है यहाँ से सिनेरियो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग बहुत नॉमिनल और शॉर्ट कवरिंग भी बहुत नॉमिनल। प्रॉप डेस्क ने भी जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग की एकदम डल साइडवेज मार्केट में आज, और नॉमिनल शॉर्ट साइड किया। क्लाइंट्स ने भी जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग किया और साथ में कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किया है आज मार्केट। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का ऑलमोस्ट सेम टू सेम सिनेरियो है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। इनफैक्ट थोड़ा कॉल्स का बाइंग ज्यादा है। यहाँ आप देखिए रेशियो अब बिलो 1 चला गया, इधर भी अपना बुलिश स्टैंड बनाते हुए एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज थोड़े पुट्स खरीदे। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में एकदम रेंज बाउंड सिनेरियो लेके बैठा हुआ था कि कहीं नहीं जाएगा, और आज उनका एकदम करेक्ट असेसमेंट हुआ उसमें। उन्होंने सेम थ्योरी कंटिन्यू की है कल के लिए भी। कल से जो कल मिड कैप सेलेक्ट का एक्सपायरी है, बट ओवरऑल उनका भी अभी भी वही स्टैंड है कि फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है, साइडवेज का ही सिनेरियो। क्लाइंट्स ने जो बुलिश टू साइडवेज थे, अब वो अभी भी बुलिश टू साइडवेज है, क्योंकि इवन दो कॉल शॉर्ट का अमाउंट नेगेटिव हो गया लॉन्ग से, बट पुट जबरदस्त शॉर्ट ऐड कर दिया क्लाइंट्स ने आज के मार्केट में। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और फ्रेश शॉर्ट्स सिस्टम में अभी भी 5 लाख प्लस। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग भी है और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग करते हुए आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। प्रॉप डेस्क लॉन्ग भी शॉर्ट भी दोनों मिला के नेट नेगेटिव, थोड़ा सा शॉर्ट ज्यादा। क्लाइंट्स का देखिए एक लॉन्ग के सामने 6 शॉर्ट, एक स्टॉक लॉन्ग के सामने 6 स्टॉक। क्लाइंट्स फुल ऑन बेरिश मोड स्टॉक फ्यूचर्स। चलिए चेक करते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेंज वाले सेगमेंट को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिनेरियो। इसमें आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम स्टॉक सेम सेगमेंट में ही मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरिम टारगेट्स अचीव कर लेते हैं या इमीडिएट
सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं, बट क्योंकि ओआई चेंजेस काफी है कुछ स्टॉक्स में, तो आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव का अपॉर्चुनिटी इस मार्केट में मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो में अगेन बहुत नॉमिनल चेंज, बिल्कुल ना के बराबर। एफआईआई आज कैश मार्केट में सेलर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी सेलर निकल के गए। प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिलकर 3,500 करोड़ का डिलीवरी बाइंग किया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज भी जोरदार स्ट्रांग रहा, बहुत ज्यादा, मतलब कल के हिसाब के से थोड़ा कम, बट ये स्ट्रांग ही था आज भी। आज का टॉप गेनर ओएफएसएस, आज का टॉप लूजर मैरिको। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का थोड़ा सा कॉल शॉर्ट ज्यादा है, पुट्स में भी थोड़ा पुट शॉर्ट, बहुत नॉमिनल ज्यादा है पुट साइड में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत नॉमिनल आज कॉल राइटिंग की है स्टॉक्स में, एक्सट्रीमली नॉमिनल, जितना वो डेली करते हैं उस हिसाब से तो ना के बराबर कॉल राइटिंग है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने आज शॉर्ट कवरिंग बहुत तगड़ा की है। प्रॉप डेस्क ने आज अ, थोड़ा सा हैवी ड्यूटी 1:2 जैसा, सॉरी, स्प्रेड बनाया है, और पुट में भी स्प्रेड 1:3 जैसा बनाते हुए। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाय करते हैं, नो ऑप्शन सेलिंग, नो फ्यूचर ट्रेडिंग। आज इसीलिए वो दोनों साइड में हमेशा वॉल्यूम ज्यादा दिखता है, आज दोनों में दिखा है। कॉल में भी बाइंग है, पुट में भी फिलहाल बाइंग हो रहा है एफ आई आई का, क्लाइंट्स का। इस तो चलिए अब चेक करते हैं हम ओ एफ एस एस और मैरिको को साथ इंडेक्स ऑप्शंस को एक एक करके। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग या एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है, बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो आज जोरदार रैली आई ओएफएसएस में, आईटी स्टॉक में एकदम स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए 11% अप। ओआई भी सॉलिड एडिशन है। इसके पहले भी लास्ट 5 दिन के हिसाब से तो 7%, 8% का रैली हो चुका था इसमें, और उस पे भी एक अच्छी एडिशन हुई थी। तो आज हमने फॉलो थ्रू ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है ओएफएसएस में, काफी स्ट्रॉन्ग होते। इसमें भी ऑप्शन लिक्विडिटी बहुत ज्यादा खास नहीं है, पर जो हमारे सामने है उसे हम एसेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आज क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट है, प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, और हमने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी देखा है। यहाँ तक 9,200, 9,300 तक प्रॉफिट बुकिंग है। थोड़ा 9,760 ऑड फिगर है, इधर में भी 50% ऑलमोस्ट शेड हुआ है। हैवी राइटिंग आई है 10,000 पर इस समय, जो ऑलरेडी लॉन्ग है उनका हेज करते हुए यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर भी एडिशन होते हुए। पुट साइड जोरदार जोरदार एडिशन है एकदम। इनफैक्ट हैवी ड्यूटी इसमें से राइटर भी हैं, और कुछ ऐसे भी है जिनके पास कैश में है या फ्यूचर लॉन्ग है या कॉल लॉन्ग है, जो इतना स्टीप 10% राइज के पास अपना थोड़ा पोजीशन एज करने के लिए बाय भी कर रहे हैं उस साइड। हैवी ड्यूटी जैसे मूवमेंट के बाद पुट कॉल रेशियो देखना एट द मनी का लॉजिक नहीं बनता है, और उस हिसाब से देखें तो एक ही चीज है, ऑड फिगर वाले 9,760 इनको तो फोर्सफुल एग्जिट लगा होगा हैवी ड्यूटी प्रीमियम में, बिकॉज ऑड स्ट्राइक स्टॉक का इतना ज्यादा ओआई भी नहीं रहता है, उसमें एग्जिट इजी नहीं होता है रॉन्ग साइड में फंसने के बाद। तो चलिए चेक करते हैं इसके चार्ट्स को भी एक बार। तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ओएफएसएस में हमने वेडनेसडे को एक गैप अप देखा था, बहुत टाइनी गैप अप है, और आज का जबरदस्त कैंडल है। अब इसमें एक बेरिश हार्मोनिक क्रैप पैटर्न की फॉर्मेशन पॉसिबल है 9,900 के पास, उसके इर्द गिर्द, वहां पर शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या फ्रेश शॉट्स उसके डिप पर बन सकते हैं। फिलहाल के लिए वो एक वॉल है 9,900 टू 10,000, वो एरिया में ट्रेडर्स को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए इसमें फ्रेश लॉन्ग होने के लिए। बट अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं और आप ट्रेल कर रहे हो तो यस, वहां में थोड़ा सा अपना ट्रेल ट्राइड कर सकते हैं। सपोर्ट इसका 9,400 और उसके नीचे 9,100 पर है। चलिए अब चेक करते हैं हम लोग
मैरिको जो आज डे का टॉप लूजर था। सो मैरिको में हम लास्ट 2 दिन से हैवी सेलिंग प्रेशर इधर देखते हुए, आप देख सकते हो वेडनेसडे का भी कैंडल बहुत सॉलिड रेड है और थर्सडे का भी काफी रेड कैंडल हुआ था। तो चार्ट्स को बाद में देखते हैं, एक बार पहले इसका ऑप्शन चेन चेक करते हैं। और हमने जैसे देखा कि लास्ट 2 दिन का कैंडल आज का और कल का हैवी ड्यूटी था, और आज ओआई भी जबरदस्त एडिशन है, और उसके पहले भी अगर हम 5 दिन का डेटा देखें तो प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 3 डेज अप में था, उसके बाद 2 दिन का सेलिंग प्रेशर है। बट ओआई जबरदस्त जबरदस्त ओआई फ्रेश, शॉर्ट ट्रेडिंग काफी है इस स्टॉक में इस समय। चेक करते हैं इसकी ऑप्शन चेन को। अगेन स्टॉक में बहुत ज्यादा ऑप्शन लिक्विडिटी नहीं है, बट फिर भी अ, थोड़ा थोड़ा सा बेटर है रिलेटिव बाकी सब स्टॉक्स के सामने। और यहाँ पर क्योंकि इतना हैवी ड्यूटी सेल आया है 2 दिन का, ओआई एडिशंस देखिए जबरदस्त होते हुए, 650 का ओआई में आज भी एडिशन होते हुए, 2 हफ्ता और बाकी है सेटलमेंट में, 3 रुपया का प्रीमियम इस स्टॉक में फिलहाल, 650 स्ट्राइक। तो राइटर उधर जोरदार अपना एडिशंस करते हुए, ऊपर से काफी स्ट्रॉन्ग एडिशंस। पुट साइड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा हमने आज इन द मनी में। आप देखिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, नीचे फिर बायर यहाँ भी मौजूद है, नीचे थोड़ा 600 पर भी है कुछ पुट स्प्रेड्स बनते हुए, 610 600, और थोड़ा नीचे के तरफ में अप टू 580 का, उस हिसाब से स्प्रेड फॉर्मेशंस ऑन है फिलहाल इसके केस में। 610 का पुट कॉल रेशियो तो बेरिश ही है फिलहाल की। चलिए इसके चार्ट्स को एक बार वापस ठीक से चेक करते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम में इचिमोको के बेसलाइन को भी ब्रेक करके उसके नीचे आज बंद होते हुए स्टॉक एक प्रीवियस गैप अप एरिया है इधर में इसका 550 का। बट इसमें इंटरेस्टिंगली आवरली टाइम फ्रेम में एक बुलिश हार्मोनिक बैट का पॉसिबिलिटी है नियर 597। तो 600 और 595 के बीच में पॉसिबिलिटी हो सकती है एक बुलिश हार्मोनिक बैट फॉर्मेशन की। तो उस लेवल पर हमें शायद शॉर्ट कवरिंग की एक चांस मिले और कंसोलिडेशन के बाद एक रिकवरी। बट यस, अगर ये स्टॉक 588 भी नहीं रोक पाएगा तो इसमें और डेंजर हो सकता है ऑल द वे डाउन टिल 560, ये जो गैप एरिया है वहां तक। फिलहाल जो रेजिस्टेंस है स्टॉक में वो 630 पर है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 25 इचिमोकू का बड़ा सा वॉल है इधर 625 और 630 के बीच में, उसके पहले शॉर्ट कवरिंग थोड़ा डाउटफुल है स्टॉक में। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इंडेक्स ऑप्शंस के साथ। सो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी अपने बेरिश हार्मोनिक डीप क्रैप के अपर लाइन के और स्ट्रेच करते हुए उसके बहुत क्लोज बंद हुआ, उसके ऊपर पूरा दिन ट्रेड हो रहा था, बट आके एंड में उस लाइन पर बंद हुआ है। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है, वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 12,000 का साइकोलॉजिकल है, वैसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 12,150 पर आ गया है इसके केस। सपोर्ट 11,850 पर कल की, क्योंकि बंद हुआ है 11,947, मैंने 950 के कॉल पुट को चेक कर रहा हूँ। तो 950 का जो कॉल है कल का, कल की एक्सपायरी, उसका जो सपोर्ट है वो इमीडिएट सपोर्ट है इधर आपका 40, उसके नीचे 30, फिर 25 इसका रेजिस्टेंस। इमीडिएट रेजिस्टेंस तो बड़ा वाला वॉल है इधर 60 का, फिर इचिमोकू का बेस लाइन 63, और फिर तो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा अप साइड में अबव 68। बट इमीडिएट 57 से लेके 63 का एक रेजिस्टेंस वॉल इसमें दिख रहा है मुझे। चलिए चेक करते हैं इसके 11,950 के पुट को। एकदम लोज के पास ट्रेड हुआ है आज, पूरा टाइम उधर ही पास टाइम पास हुई है इसकी। तो इसका सपोर्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक बार। 1.6, 1.27, 1.41, yes, 1.41 एंड 2।
1.13। सपोर्ट जो है वो 38, 33, 27, 19 और फिर तो खल्लास इसके केस में। इमीडिएट रेजिस्टेंस है आपका 50 का, फिर आता है 60, फिर 75 और फिर बड़ा रेजिस्टेंस है एट 90 इसके केस में। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में हम देख सकते हैं कि पुट साइड में यस अभी भी राइटर बरकरार एकदम फुल ऑन राइटिंग हो रही है 11,900 पर, 11,950 पर, और उसको हेज कर रहे हैं वो लोग बाय करके 11,800 के पुट को नीचे पे, 11,700 का भी उस हिसाब से मार्जिन एडजस्टमेंट वाला ट्रेड ऑन है पूरा, और राइटिंग फुल ऑन चालू है, थोड़ा डीप इन द मनी तक भी पेनिट्रेशन होते हुए यहाँ पर। कॉल साइड में एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इतना दिन से अच्छा चल रहा था, तो प्रॉफिट बुकिंग भी जोरदार ऑन है इधर में भी, थोड़ा इन द मनी राइटिंग भी घुसते हुए, हैवी ड्यूटी राइटिंग 12,000 पर इस समय, और 12,050 पर हैवी ड्यूटी, तो 1150 पर भी ऐसे राइटर का प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है आज के लिए उधर में। फिलहाल पुट कॉल रेशियो 11,950 का बेरिश ही है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 11,850, उसके नीचे 11,725, रेजिस्टेंस 12,050, उसके ऊपर 12,150। चलिए अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखते हुए, कल का हाई क्रॉस नहीं कर पाया, जस्ट टच एंड गो हुआ है उधर पर, और फिर से वहां पर से सेलिंग दिखा है, बट बॉडी बहुत बड़ा नहीं है कैंडल का आज का। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 22,400 और सपोर्ट 22,150 पर है कल के लिए। मंडे हॉलीडे है, ट्यूसडे की एक्सपायरी, तो कल थोड़ा सा ऑलरेडी प्रीमियम्स ऑलरेडी उस तरीके से फैक्टर्ड इन है। तो मैं चेक कर रहा हूँ 22,300 के कॉल पुट को। 22,300 का जो कॉल है वो हमने कल भी डिस्कस किया था इसको, कि इसका जो सपोर्ट लेवल्स है एकदम ये डबल बॉटम जैसा यहाँ से टर्न करते हुए, यहाँ पर आज का लास्ट का 15 मिनट का कैंडल है ये वाला। सो अब सपोर्ट जो है 75, 60 और फिर तो खराब ही हो जाएगा इसके केस में। रेजिस्टेंस देख लेते हैं एक बार। इसका रेजिस्टेंस है बेस लाइन नीचे मूव का 130, क्लाउड 150 और फिर 185, 200 के ऊपर तो बहुत स्ट्रांग है, बट 200 बहुत दूर है, बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस है। चलिए चेक करते हैं 22,300 के पुट को भी। 22,300 का जो पुट है वो बाउंस मारते हुए थोड़ा सा आज लो से, और इसमें जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 90, 80, 75, 70, 65, 60, और फिर तो गेम ओवर जैसा सीन हो जाएगा इसका। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस इमीडिएट तो यही है जहां से रिजेक्शन हुई है 115, उसके बाद सीधा आता है 140, फिर बड़ा वाला 180, 200 एंड फिर यहाँ 225 और तक, बट वो बहुत दूर है। उसके पहले उसको ये लेवल निकालना पड़ेगा 130 से 140 का उसको। चलिए इसके ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। सो फिर निफ्टी में राइटर तो जोरदार 22,300 पर आया है पुट वाला, उसके नीचे इतना हैवी ड्यूटी भी राइटिंग है, सीधा 21,800 पर है राइटर। ये जो मान यहाँ पर जिन जिन ने लिखा है थोड़ा थोड़ा नीचे का, उसको एडजस्ट करते समय 21,700 और 800 के साथ, बट इतना भी कोई स्ट्रॉन्ग राइटिंग नहीं है जितना, हाँ 21,100 पर थोड़ा है, 22,100 पर, 22,919, 950 पर, 900 पर वैसे राइटिंग है, पर इतना कोई वो नहीं। कॉल साइड में 22,200 पर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए यहाँ पर, उसके बाद राइटर का स्टेडी प्रोग्रेस है। पुट से थोड़ा ज्यादा राइटर कॉल में दिख रहे हैं इस समय फिन निफ्टी में मुझे इसको लेकर।
22,300 का पुट कॉल रेशियो जो है एकदम टक्कर का है, एकदम टक्कर का, एकदम बहुत बहुत मार्जिनली बेरिश है, बहुत बहुत कम क्वांटिटी लेवल परसेंट से बेरिश होती है। तो कल के लिए जो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 22,100, उसके नीचे 21,875, रेजिस्टेंस 22,500, उसके ऊपर 22,700। चलिए अब बैंक निफ्टी को टेस्ट चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज ओपनिंग से ही सेलिंग प्रेशर रहा, आप देख सकते हो। इवन दो ओपन इक्वल टू हाई वाला कैंडल नहीं है ना, क्लोज इक्वल टू लो वाला है, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बन सकता था आज एक ब्लैक मारुबुजू कैंडल इसमें। बट हैवी ड्यूटी सेलिंग और ऐसे दिख नहीं रहा था स्क्रीन पर, बट स्लोली स्लोली बैंक निफ्टी को लोग ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। कैंडल का साइज छोटा रखा था पूरा दिन, और डिप डिप मारे ही जा रहे थे उसके ऊपर नीचे के तरफ। अब क्योंकि बंद इसका जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो है 5250, और सपोर्ट 49,500, जो आज का था वही कल के लिए सेम टू सेम है, 5250, 49,500। तो चलिए चेक कर रहा हूँ इसके केस में 49,900 और 49,800 को। 49,900 हमने कल भी चेक किया था, और ये देखिए पहला सपोर्ट लाइन जो नीचे का था वहां से अच्छा बाउंस बैक करने की कोशिश, गिव अप नहीं किया कॉल, इवन दो पूरा दिन डिप 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 वहां जाके रुका है। और अब आगे का सपोर्ट कहाँ है इसका, उसको हम एक बार फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। 265, 220, 160 रेजिस्टेंस। अब इसमें बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ फॉर्म हो चुका है। जितना टाइम ये नीचे रहेगा उतनी बार ये लेवल, हाँ, 350 का इसके लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। जितना जल्दी 350 के ऊपर रिकवर करे अच्छा है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 430, 490, फिर ऑल द वे टू 650 तक जा सकता है ये वाला कॉल इसमें। तो चलिए चेक करते हैं 49,800 के पुट को। 49,800 का जो पुट है वो ऑलमोस्ट ये भी डे लो पर ही था, कुछ ज्यादा नहीं डिके फैक्टर, आज फर्स्ट डे था एक्सपायरी का इसका, इतना जल्दी डिके होगा नहीं। 200 पर सपोर्ट है, 190, 75, 150, सीधा क्रैश लैंड 200, उसके बाद रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 320, फिर 375, बड़ा वाला रेजिस्टेंस 430 से लेके 485 तक है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो सीधा 750 तक का मूव दे सकता है ये वाला पुट। चलिए चेक करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन। तो आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी पर, यस फर्स्ट डे था, राइटर की प्रेजेंस है, नो डाउट राइटर की प्रेजेंस फिर से हुआ है बरकरार होते हुए 49,000 पर, 49,500 पर, क्वांटिटी एडिशन स्लोली आती हुई। फिर निफ्टी में इतना नहीं था जितना बैंक निफ्टी में है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डीप इन द मनी में भी आज क्योंकि ओपन हाई है, तो पहले वाले राइटर और पूरा दिन शांत, आस्ते आस्ते नीचे गिरा था आज, स्लिप हुआ था, तो थोड़ा इन द मनी राइटिंग का भी प्रेजेंस है। कॉल साइड में थोड़ा डीप इन द मनी में प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है हमें, छोटा छोटा क्वांटिटी है, नेग्लिजिबल है वो। उसके बाद राइटर की प्रेजेंस है, यहाँ पर भी जोरदार, यहाँ पर भी जोरदार राइटिंग। इस समय दोनों पार्टिसिपेंट, क्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स, दोनों रेंज बाउंड मार्केट को लेके कॉल पुट शॉर्ट कर रहे हैं। तो दोनों साइड, दोनों भाई लोग बन मिल गए और दोनों स्क्वीज मोड में इस समय चल रहे हैं मार्केट को लेके, सिर्फ एफआईआई ऑप्शन बाइंग करते हुए इस समय। तो इस समय 49,800 का पुट कॉल रेशियो मार्जिनली बुलिश ही है इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा को के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए वो है 49,400, उसके नीचे 48,925 रेजिस्टेंस, 50,300, उसके ऊपर 50,750। तो चलिए अब निफ्टी में
अपना ध्यान दे दे। और जैसे मैंने बताया था कि आज से मैं नया एक कुछ चालू कर रहा हूँ, आपको मैं जो मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है और शायद मैं वो ट्रेड करूंगा कल सुबह। मार्केट अगर हैवी ड्यूटी एक साइड नहीं खुलता है अप या डाउन, तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो उसको आप डिस्कस करते हैं पहले। सो निफ्टी में हमने देखा आज की एक काफी माना ऑलमोस्ट इधर भी एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल था। देखिए सिर्फ 1.10 डेसिमल का डिफरेंस हुआ है उधर में। और पूरा दिन स्लोली डिप डाउन था, स्लोली आस्ते आस्ते डिप डाउन, कोई मेजर डाउन मूव ऐसा कैंडल नहीं बना। शांति से पूरा आज एक्सपायरी निकला। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया, बहुत दिन बाद चारों एक्सपायरी में कोई राइटर्स को तकलीफ नहीं हुई, ना कॉल साइड ना पुट साइड, फुल ऑन मेल्टिंग का फायदा उठाया राइटर ने। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 23,500 पर है, और सपोर्ट 23,250 पर। क्योंकि बंद हुआ है 23,398, मैंने 23,400 के कॉल और पुट को चेक कर रहा हूँ। और 23,400 का कॉल देखिए आप, एकदम यहाँ पर दो बार अटेम्प्ट हुआ, उसके नीचे जाके बंद हुआ है। अब जो इसका जो सपोर्ट लेवल है उसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 58, 62, 78, यस, एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ 120। नेक्स्ट वाला सपोर्ट 175, और फिर तो फास्ट मेल्ट है 50 एंड बिलो इसके केस में। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 145 पर जो बहुत क्लोज है, उसके ऊपर इचिंगुआ क्लाउड 165 बेस लाइन, फिर 175 टू 80, फिर बड़ा रेजिस्टेंस 225, और फिर 275। चलिए चेक करते हैं 23,400 के पुट को। 23,400 का जो पुट है वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं था आज, शांति था पूरा दिन इसमें। और इसमें जो समझ में आ रहा है मुझे सपोर्ट नीचे की तरफ, वो है 135, 30, 25, 110, फिर तो स्लो डाउन स्लिप जो चलते आ रहा है इसका, लोअर हाई लोअर लोज वैसा सीन हो जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस 175, फिर 205, फिर ऑल द वे 225, और फिर 345 के पास। तो चलिए पहले हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 4 दिन बहुत साइडवेज हुए हैं, और जब तक एक रेंज के ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, आज का हाई या डाउनवर्ड साइड में कुछ ऐसा कोई ब्रेक नहीं करता है, तो नेक्स्ट के भी कुछ दिन, क्योंकि मंडे हॉलीडे ऐसे ही ट्रंकेटेड वीक है, तो कोई ऐसा कोई मेजर मूव फिलहाल तो नहीं दिखना है। और अगर कल सुबह कोई गैप ओपनिंग नहीं होता, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग आइदर साइड, मतलब 100 प्लस माइनस और सस्टेन, ऐसा जैसे आज भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग फ्लैट हो गया, सस्टेन होना चाहिए। अगर 10 बजे तक सस्टेन होता है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग आइदर साइड, तो फिर एक बार रुक जाऊंगा। नहीं तो मैं एक दूसरा स्ट्रैटेजी अपनाने वाला हूँ, नॉन डायरेक्शन वाला। इस केस में एक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बनाने की सोच रहा हूँ। उसमें मैं लूंगा पुट साइड में 20 जून का, इस वीक का जो एक्सपायरी है, 22,900 का पुट, और 23,800 के कॉल को शॉर्ट करूंगा। बाय करने वाला हूं उसको नीचे में 22,600 के पुट को, और अपसाइड में 24,000 के कॉल को। यस, इस साइड में 200, उस साइड में 300 का वैसा प्लानिंग है मेरा। पहले उसमें जाने के पहले एक बार ग्रीक्स देख लेते हैं इसका। इसका जो डेल्टा है शॉर्ट वाला, -12 इधर से मिल रहा है मुझे, और पुट साइड से 10.75, so बहुत ज्यादा दूर नहीं है। डेल्टा 10-12 डेल्टा एकदम सेफ, बिकॉज फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी है। बाइंग वाला डेल्टा 4 के पास में इस समय है। अ, अगर अगर ये पूरा वीक निकल जाएगा तो 74-75 लगभग परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि ये मुझे फुल प्रॉफिट देगा ऑफ 700 रुपीज पर सेट। 30,000, 31,000, आप एक बार 35,000 मार्जिन पकड़िए, उसके सामने में
700 रुपीज मिल रहा है, विच इज 2.5% ब्रोकरेज के बाद, तो काफी डिसेंट है। उसमें यस लॉस बहुत बड़ा है, बट मैं इतना वेट नहीं करने वाला हूँ पे ऑफ डे को लेके, वो इम्पोर्टेंट बात है, उसको समझिएगा अभी। आई विल नॉट वेट फॉर अ स्टीप फॉल ब्रेकिंग दिस साइड और दिस साइड। मेरा जो दोनों साइड का राइटिंग है, वो दोनों को मैं वेट नहीं करने वाला हूँ। तो मेरे लिए ये स्ट्रैंगल का जो स्टॉप लॉस है आइदर साइड में, वो ये रहेगा। अब कॉल साइड के लिए 24,600 के ऊपर आवरली क्लोज, और 23,100 के नीचे आवरली क्लोज मैं निकल जाऊंगा। अगर वो फ्राइडे को हो जाता है, मंडे को होता है, मंडे हॉलीडे है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, तब तक मैं इस रेंज को पकड़ के रखूंगा। अगर मना कुछ ऐसा नहीं है, और इसको खाने की कोशिश करूंगा प्रीमियम को ना। अगर आपके मन में आया होगा कि मैंने डाउन साइड में 300 पॉइंट नीचे का पुट खरीदा, अप साइड में वो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ हमने अभी तक काफी बुलिश देखा है, राइट। तो मुझे अपसाइड को थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्ट करने की पर्पस है, इसीलिए उस हिसाब से बनाया हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो अगर 24,600 के ऊपर मार्केट समझिए कल ही चला जाता है मेरे ये ट्रेड बनने के बाद, तो 24,600 पर कल मुझे 400 रुपया का लॉस हो सकता है इस ट्रेड में कल। मैं वेट नहीं करूंगा 6,800 को, कल 4,400 रुपया का लॉस हो सकता है। और फिर मैं दो चीज कर सकता हूँ, या तो टोटल ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, या मैं कॉल साइड को एक बार ऑफ कर दिया और पुट साइड्स को अप लेके जाऊंगा उस हिसाब से। बट कॉल साइड को उसके बाद होल्ड नहीं करना, मुझे कंफर्ट नहीं होने वाला है होल्ड करने का उसमें। क्या मैं इस रेंज को और क्लोजर टाइटर लाऊंगा आगे वाले दिनों में, वो मूड पे डिपेंड करता है और मार्केट सिनेरियो पे करता है कि शुड आई टेक अ रिस्क क्रूज करने का, क्योंकि 2.5% इज डिसेंट इनफ फॉर अ लो रिस्क सेटअप टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। और अगर मैं 400 रुपया का लॉस होता है मेरा, तो इट इज अ 1.25% लॉस, विच इज 50% ऑफ द प्रोबेबल गेन आई विल मेक इन द मार्केट। यस, अगर कल ही 200 मना, अगर कल मैंने किया और मंडे सुबह ये 150-200 पॉइंट का गैप अप में खुलेगा, तो शायद लॉस थोड़ा सा उस समय बढ़ सकता है, बट मोर और लेस उसी रेंज के अंदर इसको मैं टाइट करके रखने की पूरी कोशिश करने वाला हूं उसमें। इसमें एक और बात बता दूं, अगर मुझे डायरेक्शन ट्रेड मिलेगा मार्केट में, नॉट नेसेसरी इसमें, तो मैं शायद उस टाइप का ट्रेड भी करूं। दिस इज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन ट्रेड। डायरेक्शन ट्रेड हो, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, उसको भी मैं शायद इंप्लीमेंट करूंगा। तो समझिए, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग अपसाइड मिलता है तो मैं कॉल खरीद सकता हूँ, और इसको मैं फिर उस हिसाब से हेज में यूज कर पाऊंगा जो मैंने कॉल शॉर्ट किया। सिमिलरली डाउन साइड में अगर मैंने कोई पुट व्हाट यू कॉल बाय करता हूँ, तो उसको भी मैं उस हिसाब से हेज करके ट्रेड को रन करने की कोशिश भी कर सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे मोमेंटम डायरेक्शन में मार्केट में देखना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो नहीं करूंगा उस टाइप का कोई भी इसमें टच। तो ये रहा मेरा इस वीक का कमिंग कल से जो है का एक आयरन कॉन्डोर का। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा वीडियो को, अगर नहीं किया अभी तक, और कमेंट्स में भी जरूर मेंशन करिएगा। और उसके संग ये भी मेंशन करिए कि आप कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाने का सोच रहे हो, या आप इस पर क्या डिफरेंट करते हो। वी आर ऑलवेज लर्निंग हमेशा मार्केट में। रोज हम जब अपने आइडियाज शेयर करते हैं, तभी हम बेटर स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेन को एक बार देखते हैं। सो ऑप्शन चेन में यहाँ पर निफ्टी में कल से न्यू एक्सपायरी है, और ऑलरेडी राइटर का बरकरार पोजीशन है, देखिए जबरदस्त एकदम फुल ऑन राइटिंग करते समय। कॉल साइड में भी इन द मनी में भी धाकड़ पोजीशन बना है, और इधर दोनों साइड जोड़ लगा के राइटर है। 23,400 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल फिलहाल के लिए बेरिश है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो है 23,175, उसके नीचे 22,950, रेजिस्टेंस 23,600,
और उसके ऊपर 23,825। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।